जय मां पीताम्बरा, जय मां राजराजेश्वरी बगलामुखी। आज हम आपको एक ऐसा पाठ बताएंगे करने के लिए जो 100 गुना यानी 100% लाभदायक है। उसमें कुछ कहने की बात नहीं है, 100% लाभदायक है। जो भी व्यक्ति इस पाठ को करना चाहेंगे और अपनी मनोकामनाओं के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए या किसी भी प्रकार की उनके जीवन में शत्रु बाधा आ रही है उसके लिए, तो ये ऐसा अद्भुत चमत्कारी पाठ है मां बगला प्रत्यंगिरा का। वैसे तो हर देवी की एक अपनी अपनी प्रत्यंगिरा होती है, प्रत्यंगिरा शक्ति है, और ये जो बात हो रही है ये मां बगला प्रत्यंगिरा की है। मां बगलामुखी इनकी शक्ति प्रत्यंगिरा के रूप में साधक का कार्य करती है। जो भी साधक मां प्रत्यंगिरा का पाठ करते हैं उनको स्तंभन शक्ति प्राप्त होती है। स्तंभ कर सकती है, वो पाठ है। कहने का मतलब कि वायु को भी रोका जा सकता है, ये वो पाठ है। ये छोटी शक्ति नहीं है। मां प्रत्यंगिरा बगला कवच का पाठ उन्हीं साधकों के लिए है जो नित्य साधना करते हैं और माई के चरणों में जो पूर्ण तरह से समर्पित है, जिनका ध्यान माई के चरणों में लगा हुआ है, उनके लिए विशेष रूप से ये पाठ है। और वैसे कोई भी करे, इसको शुरू कैसे करना है, कब करना है, इसका विधान मैं आपको आज YouTube के माध्यम से बता रहा हूं। बगला प्रत्यंगिरा कवच ये आपके शरीर की रक्षा करता है। प्रथम बात तो ये है, आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की रोग व्याधा, किसी शत्रु के द्वारा कोई किया हुआ, कराया हुआ, या फिर आप मंत्र जप साधना के दौरान आने वाली समस्याओं के लिए आप सुरक्षित रह सकते हैं। ये ऐसा है मां प्रत्यंगिरा कवच। इसको करने से साधक अपने जीवन में हर मनवांछित फल को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसको करना कैसे है? करने के लिए इसमें सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी। नियम है कि जब भी इस पाठ को शुरू करें तो शनिवार का दिन ही। प्रथम बात तो ये है, शनिवार के दिन से इस पाठ को शुरू करें और रात्रि के समय शुरू करें। रात्रि काल में यदि जो इस पाठ को करेंगे, रात्रि काल का मतलब है रात्रि के 9 बजे से लेकर के और 12 बजे 1 बजे तक इसको आप करें, 4 घंटे। पहले इसका अभ्यास कर ले पढ़ने का कि ये पाठ कैसे होगा, और इसके 100 पाठ करने पड़ेंगे आपको। अगर आप कोई बड़ा अनुष्ठान लेना चाहते हैं, कोई बड़ी आपकी कामना है और उस कामना के लिए जो कहीं से आज तक पूरी नहीं हुई है, आप बहुत भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं से आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ये मां बगलामुखी प्रत्यंगिरा का वो रास्ता है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने जीवन में याद करोगे कि किसी ने और किसी के द्वारा हमें ये पाठ बताया गया, ये रामबाण की तरह काम करता है। ऐसा पाठ है कि इसको करने से साधक के जीवन में 4 चांद लग जाते हैं।
बस करना सावधानी से है। सावधानी क्या है? अब सावधानी के बारे में समझ लीजिए। सावधानी यह है कि शनिवार के दिन आप रात्रि में, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप स्नान करके इस पाठ को शुरू करेंगे। माई के सामने जिस तरह से अन्य पूजाएं करते हैं मां बगलामुखी की, उसी तरह से आप चौकी, आसन लगाएंगे, पीला कपड़ा बिछाएंगे, कलश धूप दीप देकर के माई के चित्र के सामने रखेंगे और अपना पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। ये विधान है। और उससे पहले आप अपने संकल्प में अपनी मनोकामना जोड़ दीजिए कि हे मां बगला प्रत्यंगरा, मैं आपके 400 पाठ, यानी 4 दिन पाठ करना होगा, 100 पाठ रोज, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। इस पाठ की जो पूर्ण आहुति होगी वो मंगलवार को होगी। अब मंगलवार को आपके 400 पाठ पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में आपको इसका करना पड़ेगा हवन। अब हवन कैसे करोगे, उसकी विधि जान लीजिए। हवन आपको करना है काले तिल और सफेद तिल और शहद और मिश्री और गूगल, इतनी चीजें आपको सामग्री बनानी है। एक एक पाव, लगभग 1.25 किलो हो जाएगी। और घी, ये लेकर के आप बैठेंगे और आपको 100 पाठ से आपको हवन करना है। आप समझ लीजिए। बस इस पाठ को करने से फिर आप देखिए कि ये जादू की तरह काम करता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माई की शरण में है तो आप घबराएं बिल्कुल ना। ये मां बगलामुखी है, ये साधक का कभी भी अनहित नहीं करती है। हाँ, यदि आपसे भूल हो गई, आप गलती कर बैठे, तो इतना जरूर है कि आपको भय लग सकता है, लेकिन पाठ को छोड़ना नहीं और पाठ को पहले अध्ययन कर लेना है कि हमारे द्वारा कोई मंत्र का उच्चारण गलत तो नहीं हो रहा है, और गलत मंत्र का उच्चारण नहीं होना चाहिए। आप जीवन में याद करेंगे कि हाँ, हमें किसी के द्वारा ये प्रत्यंगिरा कवच के बारे में बताया गया था और हमने इसका अनुष्ठान किया। आज इस अनुष्ठान से हमें ये लाभ मिला है। ये 100% फल देने वाला है, 99% की बात नहीं, 100% आपको फल देने वाला है। बगलामुखी में इससे बड़ा कोई तंत्र नहीं है। बड़े बड़े शत्रुओं का नाश हो गया इस तंत्र से। और ऐसे ऐसे साधक जिनके घर में खाने को नहीं था, माई की ऐसी कृपा हुई कि आज वो सब कुछ उनके घर में प्राप्त है, सब कुछ हो गया है। तो अब मैं इस पाठ के बारे में अपने मुख से उच्चारण करके इन मंत्रों को आपको बताना चाहूंगा, जिससे कि आपको यदि पुस्तक नहीं भी मिलती है तो आप गूगल वगैरह से निकाल करके फोन से, और आप किसी कॉपी पर इसे नोट कर सकते हो और फिर इसका अभ्यास कर सकते हो कि ये कैसे किया जाएगा। बहुत दिनों के बाद मेरे दिमाग में विचार आया कि अपने साधकों को एक ऐसा रामबाण उपाय बताया जाए जिससे कि उनकी समस्त परेशानियां, समस्त बीमारियां दूर हो सकती हैं, समस्त बाधाएं दूर हो सकती हैं। किसी भी प्रकार की आपके घर में बाधा नहीं रह जाएगी। जिस प्रथम दिन से ही, जिस दिन से आप ये प्रत्यंगिरा कवच का पाठ करेंगे, उस दिन से आपको एहसास होने लगेगा कि हमने कोई क्रिया की है। अब आप इस प्रत्यंगिरा कवच का पाठ ध्यान पूर्वक सुने और इसको सुन करके फिर किसी कॉपी में अंकित करें और फिर इसका अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद ही इसको आप करना।
जय माई की। अब आपको कैसे करना है, एक लोटे में जल ले लो और एक चम्मच। आपको सबसे पहले इस पाठ का विनियोग करना है। विनियोग मंत्र है ओम अस्य श्री बगला प्रत्यंगिरा मंत्रस्य नारद ऋषि स्तुष्टुप छंदः। देखिए यहां थोड़े क्लिष्ट वाक्य हैं, इसलिए इसको सोच के पढ़ना पड़ेगा। इस त्रुष्टुप समझ लीजिए क्या लिखा है, इस त्रुष्टुप छंदः प्रत्यंगिरा देवता ह्रीं बीजम हूं शक्ति ह्रीं कीलकम। ह्रीं 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 प्रत्यंगिरा मम शत्रु विनाशे विनियोगा। ये आपका विनियोग हो गया। अब मैं आपको इसे दोबारा से पढ़ देता हूं जिससे कि आप उच्चारण सही कर सकें। ओम अस्य श्री बगला प्रत्यंगिरा मंत्रस्य नारद ऋषि स्तुष्टुप छंदः प्रत्यंगिरा देवता ह्रीं बीजम हूं शक्ति ह्रीं कीलकम ह्रीं 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 प्रत्यंगिरा मम शत्रु विनाशे विनियोगः। जो आपके हाथ में जल है उसको आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, आपका विनियोग हो गया। अब आप मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र क्या है, ध्यान दें। ओम प्रत्यंगिरायै नमः प्रत्यंगिरे सकल कामान साधये मम रक्षां कुरु कुरु सर्वान शत्रून् खादय खादय मारय मारय घातय घातय ओम ह्रीं फट स्वाहा। ये मंत्र है। अब इस मंत्र की महिमा भी मैं आपको बताता हूं। यदि आपने नित्य एक माला इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, नित्य एक माला इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, और कितने दिन, 21 दिन, 21 दिन में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपको। 21 दिन में आप 2100 बार इस मंत्र को जप लेंगे। कई साधकों ने तो ये भी बताया है कि 1100 बार पढ़ने पे ही उनका कार्य हो गया। अब आपको इस मंत्र को चलाना कैसे है, इस मंत्र को पढ़ना और चलाना दोनों तरीके अलग अलग। जैसे आपने जाप कर लिया 2100 बार, फिर जैसे मान लीजिए अब किसी पर कोई बाधा है या समस्या है, तो आपने जल में इसको पढ़ दिया और जल छिड़क दिया, तो घर पवित्र हो जाएगा। आप यहां बैठे हुए हैं और कहीं दूरी पर आपके रिश्तेदार को कोई समस्या लगी है या उसको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, यहां से आपने पढ़ दिया मंत्र और छोड़ दिया, वो स्तंभित हो जाएगा, वो शत्रु शांत हो जाएगा। स्तंभित का मतलब है शांत होना, रुक जाएगा। ऐसा ये मंत्र है। अब आपको आगे, ये तो मंत्र हो गया, अब आपको आगे इसका पाठ करना है। पाठ क्या है, इसमें कुछ मंत्र दिए हुए हैं, ध्यान से सुनना। ओम भ्रामरी स्तंभिनी देवी क्षोभिणी मोहिनी तथा संहारिणी द्राविणी चा जृंभिणी रौद्र रूपिणी। एक मंत्र। यत्यष्टो शक्त्यो देवी शत्रुपक्षे नियोजितः धारयेत कंठ देशे च सर्वशत्रु विनाशिनी। ओम ह्रीं भ्रामरी सर्वशत्रून् भ्रामय भ्रामय ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं स्तंभिनी मम शत्रून् स्तंभय स्तंभय ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्षोभिणी मम शत्रून् क्षोभय क्षोभय ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं मोहिनी
मम शत्रून् मोहय मोहय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं संहारिणी मम शत्रून् संहारय संहारय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं द्राविणी मम शत्रून् द्रावय द्रावय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं जृंभिणी जृंभणी। ओम ह्रीं जृंभिणी मम शत्रून् जृंभय जृंभय। ओम स्वाहा। ओम ह्रीं जृंभिणी मम शत्रून् जृंभय जृंभय। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं रौद्री मम शत्रून् संतापय संतापय। ओम ह्रीं स्वाहा। इतने मंत्र हैं। इन मंत्रों का मतलब समझिए। भ्रामय क्या होता है? देवी आपके शत्रु को भ्रमित कर देती है। भ्रमित ऐसा हो जाता है कि फिर उसका ठिकाना नहीं रह जाता। देवी आपके शत्रु का स्तंभित कर देती है, रुक जाता है, क्षोभय कर देती है, याददाश्त चली जाती है। मोह है। आपका शत्रु यदि छोटा मोटा है और उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो फिर उस पर मोहन क्रिया कर देंगी, जिससे कि आपसे वो शत्रुता को खत्म कर देगा। और ज्यादा आताताई है तो फिर संघारे संघारे। इस तरीके से ये इनके मंत्र हैं मां बगला प्रत्यंगिरा की। और आपके शरीर को, आपकी वाणी को बिल्कुल शुद्ध कर देती हैं। जो भी व्यक्ति इस कवच का पाठ करेगा 100% उसकी मनोकामना पूर्ण होगी निश्चय ही। विशेष करके ये कलयुग के लिए सर्वप्रथम महा औषधि रूप में ये उपाय है। ये बहुत विचित्र रामबाण चीजें होती हैं जो समय आने पर अपने भक्तों को बताई जाती हैं। जय मां पीताम्बरा, जय मां राजराजेश्वरी, जय मां बगलामुखी, जय मां शत्रुनाशिनी।